गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं सुशील कुमार राठौर, आपके इंग्लिश के अध्यापक। आज आपको अंग्रेजी का चैप्टर नंबर 2 का अगला पैराग्राफ पढ़ाएंगे। एवरीवन एडमायर द वंडरफुल वर्कशिप ऑफ द वीवर्स। प्रत्येक ने बुनकरों की अद्भुत कारीगरी की प्रशंसा की। ऑल द कोर्टियर्स एडमायर द एम्परर सूट मेड ऑफ द वंडरफुल क्लॉथ्स। सभी दरबारियों ने शासक के सूट की प्रशंसा की जो अद्भुत कपड़ों से बना हुआ था। I am not able to see anything on the bloom। मैं कुछ भी देखने में असमर्थ हूँ। Does it mean, इसका मतलब है I am a fool, कि मैं मूर्ख हूँ, and worthless, और अयोग्य हूँ, अयोग्य प्राणी हूँ। Thought the emperor, शासक ने सोचा। Next day the weavers brought a big box in the court। अगले दिन बुनकर एक बड़ा सा बॉक्स यानी बक्सा दरबार में लाए। They pretend to take out from the big box the emperor new suit। उन्होंने दरबार में शासक के नए सूट को निकालने का दिखावा किया। They asked the servant to help the emperor to clothe himself with the wonderful new suit। उन्होंने सेवकों से राजा के नए अद्भुत सूट को पहनने में सहायता करने में मदद करने की बात कही। द एम्परर फर्स्ट पुट ऑफ हिज ओल्ड क्लॉथ। पहले सम्राट शासक ने अपने पुराने कपड़े उतारे। देन द स्विडलर विद नथिंग इन देयर हैंड हेल्प द एम्परर इन पुटिंग ऑन द न्यू सूट। तब धोखेबाजों ने हाथ में बिना कुछ लिए राजा को नए सूट पहनाने में सहायता की। द एम्परर शो हिज रिफ्लेक्शन इन द कोर्ट्स बिग ग्लास। सम्राट ने अपनी परछाई को दरबार के बड़े शीशे में देखा। ही वॉज स्टैंडिंग नेक्ड, वह नग्न खड़ा हुआ था। बट ही केप्ट साइलेंट, लेकिन उसमें वह चुप था। द कोर्टियर्स हू वर ग्रेट सैफॉन्स बिगेन टू एडमायर द एम्परर इन हिज न्यू सूट। दरबारी जो बड़े चापलूस थे, उन्होंने राजा के नए सूट की प्रशंसा करना आरंभ कर दी। हिज मजेस्टी, यू आर लुकिंग प्रीटी इन दिस वंडरफुल सूट। ओ मेरे सम्राट, तुम इस नए अद्भुत सूट में बहुत ही सुंदर दिख रहे हो। ओ व्हाट अ रेयर सूट, ओ कितना अद्भुत सूट है, कितना बहुमूल्य सूट है। दे ऑल बिगन टू फ्लैटर द एम्परर। और उन सभी ने राजा की चापलूसी करना आरंभ कर दिया। At the last, emperor with his routine came out in the street. The processions with all pomp and shows passed through the street of the town। अंत में शासक अपने राज्य की गलियों में गया। The process with the all pomp and shows passed through the street of the town। और बड़े ही धूमधाम से जुलूस को गलियों से निकाला गया। द एम्परर प्योर्ड विद जॉय एंड वॉकड विद हिज हैंड हाई हेल्ड्स। राजा पूरी तरह प्रशंसा से खुशी से चलता रहा, अपने सिर को ऊपर उठाए। ऑल द सब्जेक्ट बोर्ड, सभी प्रजा सिर झुकाए उनके सामने खड़ी थी। वैन ही पास्ड विद देम, वह जहाँ से गुजरता था। ओ द एम्परर लुकिंग वेरी स्मार्ट इन हिज न्यू ड्रेस। ओ हमारा सम्राट इस नए कपड़ों में कितना सुंदर दिख रहा है। शाउटेड एंड ऑन लुकर, उन्हीं में से एक देखने वाला चिल्लाया। अनदर क्राइड, दूसरे ने कहा नेवर इज़ माई लाइफ, मैंने कभी ज़िंदगी में एवर सीन सच अ फाइन सूट, इतना सुंदर सूट कभी नहीं देखा। बट द एम्परर इज नेक्ड येल्ड द लिटिल बॉय, लेकिन एक लड़का छोटा बच्चा चिल्लाया, लेकिन राजा तो नंगा है। पीपल ऑल्सो राइट दैट द बॉय वॉज ट्रू, सभी लोगों ने महसूस किया कि लड़का सही था। द एम्परर ऑल्सो हेयर्ड इट, राजा ने भी यह सुना। बट ही कुड नॉट स्टॉप, लेकिन वो रुका नहीं। ही वेंट थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द टाउन, वह अपने शहर की गलियों में चलता रहा। बट इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट, लेकिन उसके हृदय ने संवेदनशीलता से सोचा। अ लिटिल चाइल्ड इज़ बेटर देन दिस सेल्फिश कोर्टियर्स, यह छोटा बच्चा उन स्वार्थी दरबारियों से अच्छा है। हुज फ्लैटर मी, जो मेरी चापलूसी करते हैं फॉर देयर सेल्फिश मोटिव्स।
अपने स्वार्थी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। यहाँ आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, फिलअप्स ये सभी कर लें। ये वर्ड मीनिंग है, ये टिक द राइट्स, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।